welcome back to my channel Grow with Sakshi, and I hope you guys are doing amazing. So the ones who are new to my channel, do subscribe it and press the bell icon beside it so you don't miss my upcoming videos. और पहला नोटिफिकेशन आपको ही आना चाहिए. So guys, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया था कि मैं दोबारा एक अनदर हायरिंग वीडियो लेके आऊंगी और अच्छे से अच्छा हायरिंग वीडियो आपके लोगों के साथ शेयर करूंगी. तो अगेन आई एम बैक विद अनदर हायरिंग वीडियो विद नन अदर देन a very well known company which is Cognizant. So Cognizant has announced their biggest mass hiring for 3 roles. ठीक है, तो जो रोल्स रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं जेनजी प्रो एंड जेनजी नेक्स्ट. ठीक है, काफी इसकी चर्चा में है कॉग्निजेंट की वाली हायरिंग, बिकॉज जो पैकेज है, जो रोल है वो बहुत ही अमेजिंग है. तो गाइज आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट कॉग्निजेंट हायरिंग. ठीक है, कौन से रोल्स के लिए कॉग्निजेंट हायर कर रहा है, अबाउट द पैकेज एंड हाउ द रजिस्ट्रेशन कैन बी डन. ठीक है, रजिस्ट्रेशन डेट आप सभी को पता है, इट्स अप्रोचिंग, इट्स 31st of January. सो अभी इस वीडियो के बाद फटाफट जाके आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा. ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो भी आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके नंबर ऑफ राउंड्स. ठीक है, और कैसे आप अच्छा परफॉर्म करके हाईएस्ट पैकेज तक भी जा सकते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो गाइज विदाउट एनी डिले हम चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ. कॉग्निजेंट अपनी ये हायरिंग प्रोग्राम लेके आ गया है फॉर 2025 कैंडिडेट्स. ठीक है, ये जो हायरिंग हो रही है ये हो रही है फॉर जेनजी प्रो एंड जेनजी नेक्स्ट. ठीक है, तो अगर आप ये बोलेंगे क्या 3 अलग अलग हायरिंग है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइए, ये 3 अलग अलग रोल्स है, हायरिंग एक ही है. ठीक है, द मोर यू डू गुड, द मोर यू डू परफॉर्म वेल इन योर एग्जाम, द मोर गुड रोल यू विल गेट. ठीक है, तो अब सबसे पहले हम पैकेज के बारे में बात कर लेते हैं ताकि आपको और डिटेल में समझ आ जाए. तो जो जेनजी है, ठीक है, वो उनका सैलरी पैकेज रहने वाला है 4 LPA. जेनजी प्रो का जो पैकेज है वो रहने वाला है 5.4 LPA. देन जेनजी नेक्स्ट का जो पैकेज है वो रहने वाला है 6.75 LPA. तो गाइज आपको अब समझ आ गया होगा कि हायरिंग एक ही है, उसके अंडर आपको डिफरेंट रोल्स हैं. तो आपको रोल के हिसाब से और पैकेज के हिसाब से समझ आ गया होगा. तो गाइज अब हम इसके पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, उसके बाद हम नंबर ऑफ राउंड्स, कौन से असेसमेंट है, एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इंटरव्यू. इन सभी एग्जाम का जो असेसमेंट रहने वाला है वो एक ही रहने वाला है. ठीक है, और ये जो रोल्स हैं विच इज जेनजी प्रो और जेनजी नेक्स्ट लेवल, ये आपको मिलेगा आपकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे. तो गाइस रजिस्टर कैसे करना है, तो सबसे पहले जैसे आप रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन में पहले बता दूं 31st of January तक ओपन है अंटिल 11:59. तो जल्द से जल्दी जाइए और अप्लाई कर दीजिए. आई नो मैनी ऑफ द यूट्यूबर्स हैव शेयर्ड दिस हायरिंग ड्राइव विद यू गाइस. सो मैं यहाँ पर डिटेल में आप लोग के साथ कुछ चीजें और डिस्कस करूंगी. ठीक है, रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको कॉलेज से मिल जाएगा. सो ये सुपरसेट की तरफ से जो हायरिंग है सुपरसेट के प्लेटफॉर्म में है. तो अगर आपका कॉलेज सुपरसेट पे रजिस्टर है तभी आप इस ड्राइव के लिए एलिजिबल है. ठीक है, अगर कॉलेज से रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगी. देन आपका होगा स्क्रीनिंग. ठीक है, एंड स्क्रीनिंग भी आपका एक काइंड ऑफ एलिमिनेशन राउंड है. ठीक है, अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स या स्कोर्स जो उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है आपके रेज्यूमे में मैच नहीं हुआ तो आपको वो एग्जाम के लिए लिंक नहीं आएगा. ठीक है, एंड थर्ड स्टेप इज योर असेसमेंट. ठीक है, अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो उसके बाद होगा आपका असेसमेंट. ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में विच इज इंटर्नशिप्स एंड FTE. ठीक है, देखिए अगर आपके एग्जाम के बेसिस पे होगा कि कॉग्निजेंट की टोटली कॉग्निजेंट के ऊपर है कि उनको आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करनी है या FTE. ठीक है, सो देखिए कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर मिलने वाला है इंटर्नशिप. अगर उनको लगता है कि ठीक है ये जो कैंडिडेट्स हैं इनको हम इंटर्नशिप दे सकते हैं तो वो हाफ ऑफ द कैंडिडेट्स को, वो जितने भी उनको लगता है वो कैंडिडेट्स को वो इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं. और जिनको लगता है कि उन्हें टाइम रोल देना है उन्हें अपनी कंपनी में, वो उन कैंडिडेट्स को फुल टाइम रोल देंगे. देन अगर हम प्रोसेस के बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया, सबसे पहले होगा आपका रजिस्ट्रेशन, उसके बाद होगी आपकी स्क्रीनिंग जो कि एक एलिमिनेशन राउंड है, एंड देन इज योर कम्युनिकेशन असेसमेंट. कम्युनिकेशन जो राउंड जिसमें मैंने आपको बताया उसमें मिलेंगे आपको 60 मिनट्स. ठीक है, और 60 मिनट्स में आपको क्या क्या ऑप्शन है, जो सेक्शंस होंगे वो रहेंगे रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन एंड स्पीकिंग. देखो रीडिंग तो जो आपको सेंटेंस कुछ भी दिया जाएगा पैराग्राफ वो आपको रीड करना है. ठीक है, देन कॉम्प्रिहेंशन कैन बी ऑडियो वाला कॉम्प्रिहेंशन कि आपको कॉम्प्रिहेंशन कुछ बोला जाएगा और उसके बेसिस पे आपको आंसर करना है, और कुड बी रिटन कॉम्प्रिहेंशन होगा जिसमें आपको एक टाइम थोड़ा सा अलॉट किया जाएगा वो कॉम्प्रिहेंशन का आंसर देने के लिए. ठीक है, उसके बाद आता है आपका स्पीकिंग. देन आप जब आपका कम्युनिकेशन राउंड हो जाएगा उसके बाद होगा आपका एप्टीट्यूड प्लस टेक्निकल असेसमेंट. ठीक है, एप्टीट्यूड असेसमेंट में आपको क्वांट्स और रीजनिंग आएगी. ठीक है, और देन टेक्निकल असेसमेंट में आपको क्लस्टर चूज करना है. ठीक है,
तो टेक्निकल असेसमेंट में आपको मिलेंगे 120 मिनट्स, ठीक है, जिसमें 3 सेक्शंस होंगे। 3 सेक्शन में आपके देखिए यहाँ पर क्लस्टर, जैसे मैंने बोला था, जो आप क्लस्टर ड्यूरिंग योर फॉर्म फिलिंग आप जो क्लस्टर चूज करेंगे ना, तो वहां पर क्लस्टर आपको जो कॉग्निजेंट देंगे वहां पर आपको उसके डिपेंड आपके प्रेफरेंस के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। जैसे आपने क्लस्टर 1 चूज करा, क्लस्टर 2 चूज करा, ठीक है, तो आपको वो इन 2 क्लस्टर में से एक दे देंगे, ठीक है। और अगर ऐसा होता है कि रेयर चांसेस है कि वो आपको क्लस्टर 3 भी दे सकते हैं जो आपने चूज ही नहीं करा, बहुत रेयर होगा, बट आपकी प्रेफरेंस को वहां पर मायने दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर मैंने क्लस्टर 1 और क्लस्टर 3 चूज करा तो क्लस्टर 1 और क्लस्टर 3 में से मुझे कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। तो क्लस्टर 1 में जैसे आपको पता है यहाँ पर 3 सेक्शंस है, जावा, एसक्यूएल, वेब यूआई, देन क्लस्टर 2 में पाइथन, एसक्यूएल, क्लाउड फंडामेंटल्स, देन क्लस्टर 3 में सी हैश, एसक्यूएल और वेब यूआई, ठीक है गाइज। और लास्ट जो होगा वो होगा आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू जो होगा आपके इन असेसमेंट के बेसिस पे होगा, जो भी मार्क्स आपको मिलते हैं वो टॉप नॉच मार्क्स होते हैं, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपका जेंसी नेक्स्ट लेवल पे इंटरव्यू होगा। अगर आपका मिड लेवल रहता है तो आपका जेंसी प्रो में होता है, और अगर आपका बहुत लो परफॉर्म होता है बट आप क्राइटेरिया को उनका जो कट ऑफ कह लीजिए उन तक आप पहुंच जाते हैं तो आपका जेंसी के लिए इंटरव्यू होगा। आज की इस वीडियो में मैंने आप लोग के साथ इन डिटेल कॉग्निजेंट की हायरिंग के बारे में डिस्कस करा है, ठीक है, टिल योर इंटरव्यू। इफ यू नीड एनी डिटेल्स और एनी क्वेरी यू हैव, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. I would be more than happy to help you guys. Thank you so much.